यार मेरा दिल तो ना उस डायमंड के सेट पे अटका हुआ है, पैसे शॉर्ट ना पड़ते तो ले लेती आज। चल नेक्स्ट आएंगे ना फिर ले लूंगी। ओके बाय, टेक केयर। तुम जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, काम खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गया। तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैं सिद्रा के साथ गई थी मॉल तक शॉपिंग करने। और साइका 2 दिन पहले तो तुम गई थी। हाँ तो 2 दिन पुरानी बात है, रोजाना नई नई चीजें आती हैं। अगर रोजाना नई नई चीजें आएंगी तो तुम रोजाना पहुंच जाओगी। तुम्हें लेक्चर देना कब बंद करोगे? जब तुम ये फजूल खर्चियां बंद करोगी। मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहस के मूड में नहीं। साइका तुम्हें पता है ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? इतनी मेहनत है ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। खुदा के लिए यार सेविंग सीखो। कौन सा फ्यूचर सिक्योर करना है? देखो मैं फ्यूचर में रहने वाली लड़की नहीं हूँ, प्रेजेंट में जीना सीखो। और शादी से पहले तुमने मुझसे क्या क्या वादे किए थे, पूरा किया कोई? हर चीज पे रोक टोक, हर चीज पे रोक टोक का तो ऐसा कहा जा रहा है जैसे मेरे रोक टोक का तुम पे असर होता है। अगर होता तो ये फजूल खर्चियां बंद हो चुकी होती अब तक। देखो मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आराम करने जा रही हूँ। और हाँ सुनो, खाना ऑर्डर कर लेना, कुछ नहीं बना। रमीज, ये सब क्या है? सोफा है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। आप तो सुभान की साइकिल लेने गए थे ना? साइकिल के साथ फ्री मिला है। क्या मजाक है। मजाक कर रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी डील में था तो मैंने ले लिया। लेकिन पुराना सोफा था तो अभी। मैडम उसका फोम खराब हो चुका है। पर वो मेरे जायज का तो था। ओह, तो असल बात ये कि आपको दुख इस बात का है कि आपके जहेज का सोफा निकल गया। जी नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि ये सारी फजूल खर्चियों की क्या जरूरत है। हमें अभी से सुभान के फ्यूचर का सोचना है। अरे सुभान का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। हाँ, अरे भाई जिसकी इतनी किफायतशार बीवी हो उसके बेटे का फ्यूचर अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। बस पार्टी के बाद तुम्हें लौटा दूंगी। कोई जरूरत नहीं वापस करने की, तुम रख लेना। सीरियसली? बट यार ये ड्रेस तो तुमने सिर्फ एक बार यूज किया है। तो क्या हो गया, मेरे पास बहुत सारे हैं, एक दोस्त को दे दूंगी तो कोई कमी नहीं हो जाएगी। साइका, सो स्वीट, थैंक यू सो मच यार। साइका तुम बहुत अच्छी हो। साइका तो मैं चलती हूँ, पार्टी के लिए रेडी भी तो होना है ना। तो ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर। टेक केयर। क्या था ये सब? क्या? साइका मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या लगता है ये पैसे कहीं पेड़ों पर लगते हैं? अरे नहीं भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें एहसास ही नहीं है? जरूरी नहीं है जब भी तुम ऑफिस से आओ तो आते ही बहस करो। यार तुम मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती। ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, वहां 10 लोगों को मुझे मुंह देना पड़ता है, काम करता हूं मैं, मगर तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। तो ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालोगे? अरे नहीं यार, मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा। कितना अच्छा मूड था मेरा, सोचा था तुम ऑफिस से आओगे तो कहीं डिनर पे जाएंगे, तुम तो। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ तुम। फरहान आपने तो कहा था कि हम बाहर जाएंगे कहीं डिनर करने, आप मुझे यहाँ ले आए हो। हाँ, बाहर तो हम लोग अक्सर जाते ही रहते हैं, सोचा आज दोस्त के साथ गेट टुगेदर हो जाए, और मौका भी है, सुभान की बर्थडे भी है। सुभान, मुझे एक्चुअली रमीज ने कहा था कि घर में ही कुछ अच्छा बना लेना। अगर अंदाज़ा होता तो मैं कुछ बाहर से ही मंगवा लेती। नहीं भाभी, आपने बहुत अच्छा किया, बाहर का खाना नहीं मंगवाया। इसे तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने बहुत पसंद है। ऑफिस में लंच बॉक्स में यही खाता है। भाई क्या करें, एक अरसा हो गया घर का खाना खाए हुए, बाहर के बचाए के खाने खा खा के तो थक गया हूँ मैं। क्यों भाभी, आप खाना घर में नहीं बनाती? मैंने शादी इसलिए नहीं की कि अपनी सारी ज़िंदगी किचन में गुजार दूँ, और वैसे भी अच्छा कमाते हैं, बाहर का खाना अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे भाभी बात अफोर्ड करने या ना करने की नहीं है, इससे अपनाइयत का एहसास होता है। भाई तुम्हारी भाभी के पास अगर सबसे ज़्यादा टाइम है तो वो है सिर्फ शॉपिंग, ये इनका काम भी है और हॉबी भी। क्यों? इस मामले में तेरा भाई बहुत लकी है। भाई शॉपिंग तो दूर की बात, अगर कुछ खाने के लिए भी ले आऊँ ना तो क्लास ले लेती है मेरी। इतनी फजूल खर्ची, इतनी फजूल खर्ची। हाँ भाई, अपने अपने नसीब की बात है। अब चाय ठंडी हो गई है,
पी लें फिर चलें। कल रात तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे अपने दोस्तों के घर ले जाने की, और ले ही गए थे तो डिग्रेड क्यों किया? यार सिर्फ मजाक चल रहा था वहाँ पे। मजाक तो बनाया है मेरा। उन चीप लोगों के सामने मेरे बारे में बात करने की क्या जरूरत थी, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। देखो ये मेरा घर है, मैं खाना बनाऊं या ना बनाऊं ये मेरी मर्जी है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ये कल तुम लोग कर रहे थे। उनकी तो औकात थी नहीं कि किसी अच्छे होटल मिल जाके हमें डिनर कराएं। घर में खाना बना के वावा लूट ली। This is too much. अरे बैंक से मैसेज आया है, तुमने क्रेडिट कार्ड की लिमिट एग्जिस्ट कर दी। और करो शॉपिंग और करो। मैं कहां से भरूंगा, कैसे भरूंगा मैं ये सब? डबल जॉब कर लेना। मतलब डबल जॉब कर लेना। यस, क्या हुआ? प्रमोशन भाई की, सैलरी भी डबल। वाह, अपना एनवेलप खोल, गुड न्यूज़ दे। यार मूड नहीं है, बाद में देखती हूँ। हट, लड़कियों की तरह बोलता रहेगा, मूड नहीं है। गुड न्यूज़ फौरन देनी चाहिए, फौरन फौरन से पहले। क्या हुआ? तेरा मुंह तो ऐसा उतरा जैसे मुझे फायर कर दिया गया हो। हाँ, कंपनी ने डाउन साइजिंग के चक्कर में कुछ लोगों को फायर किया है, उसमें तेरा भी नाम है। हाँ भाई, मुसीबत आती है तो एक तरफ से थोड़ी आती है, चारों तरफ से आती है। जॉब होगी तो तुम शॉपिंग करोगे ना, जॉब होगी तो मैं कर्ज दे पाऊंगा। क्या मतलब? मुझे फायर कर दिया गया बिना नोटिस के। तुम्हें फायर कर दिया और तुमने कुछ नहीं बोला? क्या कहता? मेरे अलावा मजीद 12 लोगों को भी निकाला है। और वो तुम्हारे दोस्त रमीज को? उसकी प्रमोशन हो गई है। व्हाट? उसकी प्रमोशन हो गई, तुम्हें निकाल दिया है? तो इतना हैरान क्यों हो रही है यार? हम दोनों को अपने नसीब का फल मिला है, बस इतनी सी बात है। मैंने बॉस से कहा कि आप भले मुझे प्रमोशन मत दें मगर फरहान को फायर मत करें। फिर बॉस ने क्या कहा? बॉस क्या कहेंगे, उन्होंने यही कहा कि रमीज तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन मिली। अगर तुम प्रमोशन नहीं भी लोगे तो भी हम फरहान को कैरी ऑन नहीं करने दे सकते। शायद वो अपने फैमिली मैटर्स की वजह से डिस्टर्ब है, प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट नहीं करता। कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये कहा उन्होंने। फिर फरहान भाई तो बहुत परेशान होंगे। जाहिर सी बात, जब वो ऑफिस आया तो बहुत परेशान था। अपनी बीवी के खर्चों की वजह से कर्ज में डूबा हुआ। पता नहीं सौरभ को कब अकल आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। कोशिश कर रहे हो? फरहान, फरहान तबीयत ठीक है? फरहान उठो, फरहान आंखें खोलो। इन्हें एंजाइटी अटैक आया है जिसकी वजह से इनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई है। क्या? पैरालाइज? जी, इनकी हाफ बॉडी में मूवमेंट है लेकिन अब ये चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर साहब ऐसा मत बोले, क्या ये ठीक नहीं हो सकते? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांसेस हैं। यार मैं बहुत परेशान हूँ, फरहान की तबीयत ठीक नहीं है, वो पैरालाइज हो गए हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। यार इनकी जॉब चली गई है, काफ़ी कर्जा है हम पर। अगर तुम फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर दो तो मैं जल्दी लौटा दूंगी। साइका यार, वो दरअसल मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, आऊँगी तो कर दूँगी। मुझे ना इस वक्त नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ, तो कल बात करते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट। हाँ फरहान, कैसा है यार, कहाँ है तू? जी मैं उनकी वाइफ साइका बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी भाभी, खैरियत? आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत है। तुम्हारे बुरे वक्तों की जिम्मेदार तुम खुद हो। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि फरहान भाई की इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। देख लो, मैंने क्या किया है? तुम्हारे हर वक्त की फजूल खर्चियों ने इनको इस हाल पर पहुंचाया है। तुम खुद देख लो। इलाज कराना तो दूर की बात, इस वक्त तो खाने के भी लाले पड़े में। मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे जलील करो। बस कर दें भाभी, आप ठीक कह रही है।
आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी अपनी दोस्त ने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया। क्यों? अगर तुम लोग इनकी मदद करने आ ही गए हो तो मुझे क्यों आने दे रहे हो? मैं तो यहाँ फरहान को नई नौकरी की खुशखबरी देने आना चाह रहा था। मुझे लगता था कि इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे क्या पता था कि मुझे इस हाल में मिलेगा। भाभी, आपसे रोज बहस, रोज झगड़ों की वजह से इसका काम में ध्यान नहीं रहता था, जिसकी वजह से इसकी नौकरी गई। नौकरी तक तो बात ठीक थी, उसकी तो जान पे बन आई। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर तुम्हारी औलाद होती तो शायद तुम कुछ और होती, मगर नहीं। तुम किसी की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकती, इसीलिए इस खुशी से महरूम हूँ। बचपन से जानता हूं फरहान को, बहुत खुशबाश लड़का था, मगर आपसे मिलने के बाद यह यकसर बदल गया। हर वक्त परेशान रहने लगा। एक आप हैं और एक मेरी बीवी, मिलनसार, किफायतशार। इसे अभी से अपने और अपने खानदान की बेहतरी और उसके फ्यूचर की फिक्र, जबकि आपने तो अपने साथ साथ फरहान का फ्यूचर भी तबाह कर दिया। साइका, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, और अगर आ जाए तो टल भी जाता है, लेकिन उस वक्त जब आप खुद बदलते हैं। मैं खुद को पूरी तरह बदल दूंगी, बस एक बार फरहान ठीक हो जाए, सिर्फ एक बार।